हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग अच्छे होंगे। आइडियल गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग का टॉपिक है अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। इसको देखेंगे, जैसे देखेंगे हम लोग अम्ल उस पूरे, उसके बाद देखेंगे उसके प्राकृतिक स्रोत उसका पूरा। तो देखते हैं, अम्ल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एसिड। उसके बाद प्राकृतिक स्रोत को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सोर्स, है ना। तो देखेंगे सबसे पहला आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है ये लाल चींटियों व बिच्छू के डंक में। उसके बाद साइट्रिक अम्ल, इसको खट्टे फलों कौमा नींबू एवं संतरे में। उसके बाद आपका बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो होता है घास कौमा पत्ते कौमा मूत्र में, है ना। उसके बाद अगला ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का जो होता है टमाटर में होता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फलों के रसों कौमा सिरका में होता है। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो होता है आपको फिटकिरी व सोडा में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में होता है। उसके बाद है टार्टेरिक अम्ल, ये आपको इमली कौमा अंगूर में होता है। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपको दूध में होता है। उसके बाद एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल प्रोटीन में होता है ना। उसके बाद है अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपको पाचक रस में होता है। उसके बाद है मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल कच्चे सेब या फलों में होता है। उसके बाद है अगला टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल आपका चाय में होता है। उसके बाद है अगला आपका यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो होता है आपको मूत्र में होता है। तो ये आपको हो गया अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत। इन सभी आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है हम लोग का कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान में देखेंगे। जैसे पीएच मान का मतलब है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसके मान को देखेंगे। तो इधर आपका पदार्थ है, इधर आपको पीएच मान लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे शुद्ध जल का। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद है सिरका। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। उसके बाद है शराब। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। उसके बाद दूध। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। उसके बाद समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। उसके बाद है लार। लार का पीएच मान 6.5 होता है। उसके बाद है मूत्र। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। उसके बाद है आपका अगला रक्त। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद है अगला नींबू। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। उसके बाद अगला है आपका कॉफी। कॉफी का पीएच मान 4.5 से 5.5 होता है। उसके बाद अगला है आपका बियर। बियर का पीएच मान होता है 4.0 से 5.0। उसके बाद है अगला आपका टमाटर। टमाटर का पीएच मान होता है 4.5 से 5.5। अब इन सभी पीएच मान का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें एक इसके ट्रिक से समझने का कोशिश करेंगे इसको, कि देखिएगा कि जिस पदार्थ का पीएच मान 1 से 7 के बीच होता है वह अम्लीय होता है। कहने का मतलब हो गया कि जिस पदार्थ का अगर पीएच मान 1 से 7 के बीच होगा तो वह पदार्थ आपको अम्लीय प्रकृति का होगा। उसके बाद अगला है कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वो आपको उदासीन प्रवृत्ति का होगा। उसके बाद अगला है आपका कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है वह क्षारीय होता है। मतलब जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच होता है वह पदार्थ आपको क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।